नमस्कार। कल से हमने सीरीज शुरू किया था जिसमें हम सार्क के बारे में पढ़े थे। सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम एशियान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सार्क भी एक कंट्रियों का एसोसिएशन है जो अगर आप एशिया से देखिएगा ना, तो जो भी साउथ में कंट्री आते हैं, मतलब यहाँ इंडिया को अगर ऐसा सेंटर मान लिया जाए, तो यहाँ से ऐसा साउथ मतलब सेंट्रल एशिया से आप मेजर कीजिएगा तो उसके साउथ की तरफ जितने भी नेशन आते हैं उनके एसोसिएशन का नाम है सार्क, जिसके बारे में आप जानते हैं। और यहां से इधर जाइएगा तो ईस्ट के कंट्रियों का कोई ग्रुप नहीं है, उनको अलग अलग जानना पड़ता है। लेकिन साउथ और ईस्ट के बीच में आइएगा तो इसको बोलेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। यहां पे साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज आते हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसका नाम है एशियान। उनका नाम क्या है? एशियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हम आज इसी एसोसिएशन के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंटली इसमें मेंबर कितने हैं? तो 10 मेंबर है। प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं? 10। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? तो ये इस्टेब्लिश हुआ 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। कहाँ, मतलब इसकी बात कहाँ निकली कि ऐसा एक एसोसिएशन बनाना चाहिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन का भी? तो ये बात हुआ बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ जिससे ये वहाँ के जो 5 मेंबर, इसके पेरेंट 5 मेंबर थे, फिलीपींस था, सिंगापुर था, मलेशिया था, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको एक ग्रुप बनाना चाहिए। फिर 5 लोगों ने शुरुआत की। पहले इसके मेंबर कितने थे? 5। आज कितने हैं? 10। और जो इधर साउथ एशियन रीजन में पढ़ते हैं उन्होंने धीरे धीरे करके ज्वाइन कर लिया। तो आइए इन नेशंस के बारे में, मतलब एशियन कंट्री के बारे में डिटेल्स में हम जानते हैं। देखिए, ये एक साउथ ईस्ट एशिया का सिंपल सा मैप है। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये जो बाउंड्री दिख रही है, एक्चुअली ये इंडिया की है, हमारे प्यारे भारत की है ये बाउंड्री। और यहां बीच में आपका पड़ता है बांग्लादेश। ये दोनों किसके मेंबर हैं? तो सार्क के। साउथ एशिया सार्क के। अब यहां से हम कट जाते हैं तो हमारी बाउंड्री टच करती है यहां पर एक अराकाम माउंटेन रेंज है जो एक्सटेंशन है शिवालिक्स रेंज का है। तो वहां मतलब हमारी बाउंड्री म्यांमार से टच करती है। म्यांमार, तो पहला जो एशियान का मेंबर है, मतलब हमारे तरफ से, हम इंडिया की तरफ से देखना शुरू करेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब इस तरह से याद कीजिएगा आप तो उसको कहा जाएगा रटना। हम क्या करेंगे कि एक नेशन के बारे में कुछ कहानी बनाएंगे जिससे हमको याद करने में आसानी होगी। देखिए कैसे। पहले ही 5 नाम याद कर लीजिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इसी सीरीज में। तो देखिए म्यांमार की कहानी क्या है। म्यांमार का जो पुराना नाम था ना वो था बर्मा। हमारी इससे ऐतिहासिक रिलेशन भी है। आपने बहादुर शाह जफर द सेकंड का नाम सुना होगा। उनका मकबरा यहीं पर है। वो आए नहीं थे, भेज दिए गए थे ब्रिटिशों द्वारा, क्योंकि सारा जीवन उन्होंने उन्हीं के आरक्षण में काटा था। दूसरी बात, आंग सांग सुकी यहाँ की बहुत ही फेमस लीडर थी जो आजकल जेल में है, क्योंकि यहाँ के मिंग आंग आर्मी जनरल ने कूप करके यहाँ पे अपना गवर्नमेंट चला रहे थे। यहाँ पे अभी शासन किसका है? तो वहाँ के आर्मी का। उस आर्मी जनरल का नाम क्या है? तो मिंग आंग। तीसरी बात, जो आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, रोहिंग्या मुसलमान, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो भी म्यांमार से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड नेशन है। बुद्धिस्टों को जो मंदिर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो पूजा करते हैं उसको पगोड़ा बोलते हैं। दूसरा है थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में इसको याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, इसकी राजधानी बैंकॉक है और ये सफेद हाथियों के लिए फेमस है। वर्ल्ड में यही एक जगह है जहां पे सफेद हाथी मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे ये कौन सा सी है? ये एक्चुअली आप यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन का। यहाँ से अंडमान निकोबार है। यहाँ पे ना फुकेट करके एक आइलैंड है फुकेट करके एक बीच है जो काफी फेमस है। बहुत लोग यहाँ टूरिस्ट के लिए जाते हैं। वो कहाँ है? थाईलैंड में। थाईलैंड के लिए और क्या याद रखेंगे? तो ये एक सफेद हाथियों का
देश है। सफ़ेद हाथी कहाँ मिलते हैं? तो थाईलैंड में। तो इस तरह से करके आप सारे देशों को इजीली याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और आपको बर्डन भी नहीं होगा, और मैप पे देखते रहेंगे। लाओस, तीसरा जो हमारा है लाओस। लाओस क्या है ये देखिए, ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी कहीं से भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। नीचे कंबोडिया है, ऊपर चाइना है, या इसके ईस्ट में वियतनाम है, लंबा सा देश वियतनाम है। लाओस ये काफी मतलब ज्यादा इसका चर्चा नहीं होता लाओस का। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके जस्ट नीचे है कंबोडिया। कंबोडिया को याद रखेंगे, कंबोडिया की सीमा मिलती है समुद्र से। कंबोडिया को याद रखेंगे कि यहाँ अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट किस भगवान का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। अंकोर वाट किस भगवान का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। ये है कंबोडिया, ये है कंबोडिया, ये क्या है? कंबोडिया। इसके बगल में पूरा ईस्ट साइड में आपको एक लंबा सा देश दिखेगा जिसका नाम है वियतनाम। क्या है? वियतनाम। अमेरिका इस पर एक बार हमला किया था, अमेरिका एक बार इस पे हमला किया था, बुरी तरह से ये देश बर्बाद हो गया, लेकिन फिर ये उभर के आया और अमेरिका जीत नहीं पाया था। तो ये वियतनाम। आप कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इन तीनों को एक चीज से और याद रखेंगे, जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश का कॉलोनी था, उसी तरह इन तीनों देशों में फ्रेंच फ्रेंच की कॉलोनी थी। जब इंडिया से ब्रिटिशरों ने लतिया दिया था, तो वो ईस्ट की तरफ भाग करके यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाने में कामयाब हो गए थे। तो हम अभी 5 देश देखे। कौन कौन से 5 देश देखे? 5 देश देखे, मतलब म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5। नेक्स्ट, ये जो टूटा फूटा सा आपको ये सब देश दिख रहा है, ये है मलेशिया। इसका एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ट्रूली एशिया, यही है ट्रूली एशिया, मलेशिया। ये है आपका मलेशिया। ये है आपका मलेशिया, और ये जो टिप पे हम ये जो डार्क किए हैं ना, ये है सिंगापुर। मलेशिया, सिंगापुर। मलेशिया ससुरा 2 जगह है। ये एक तो और परेशानी है, मलेशिया पहले यहां से लेकर के यहां तक था, यहां तक था। ये भी मलेशिया का ही पार्ट है, लेकिन ये कंट्री बीच से टूट गया। ये कंट्री बीच से टूट गया और 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मलेशिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 2 हिस्सों में बटा हुआ है मलेशिया। तो मलेशिया 2 जगह है, और मलेशिया के इधर मतलब केक पे ऐसा चेरी लगाते हैं ना, वैसे ही पड़ा हुआ है सिंगापुर। और यहाँ पर पड़ा हुआ है 2 टुकड़ा है, और दोनों जगह कहोगे चेरी रखे हुए हैं। ये पहिल का टुकड़ा पे रखा है सिंगापुर को, और ये दूसरा का टुकड़ा पे रखा है ब्रुनई को। पहिल का टुकड़ा पे रखा है सिंगापुर को, और दूसरा का टुकड़ा पे रखा है ब्रुनई को। मतलब 2 देश हैं। इस आइलैंड का जो मैं सर्किल कर रहा हूं, इस आइलैंड का नाम है ना जावा। इस पे 3 कंट्री है। ये जो बड़का हिस्सा दिख रहा है, ये है इंडोनेशिया का। ये जो ग्रीन से पेंट किया, ये मलेशिया का। और मलेशिया के बीच में केक पे जैसे एक तो चेरी रखा जाता है, वैसे ही एक छोटा सा देश है ब्रुनई। और इधर वाला टुकड़ा पर एक छोटा सा देश है सिंगापुर। तो टोटल कितने हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 5, मलेशिया 6, सिंगापुर 7, ब्रुनई 8। कितने हो गए? ब्रुनई 8। ये है फिलीपींस, और ये बड़ा सा बिखरा हुआ देश जो है यहां से यहां तक, ये है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा है। राजा चोल ने ना, मतलब राजेंद्र चोल ने ना सुमात्रा को जीत लिया था। चोल डायनेस्टी के एक राजा थे राजेंद्र चोल, उन्होंने सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का, यहाँ का उस समय रूलर था शशांक, उसको हरा करके जीत लिया था, वो भी एक नाइट में, सोचिए। और ये है आपका फिलीपींस। इस आइलैंड का नाम है लुजोन, जहां पे इसकी राजधानी है मनीला।
और मनीला में क्या है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया इंडोनेशिया और वो हो गया फिलीपींस। तो टोटल कितने हो गए, 10। एक बार फिर से बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर। पहल का टुकड़ा पे मलेशिया और उस पे केक के ऊपर जैसे चेरी रखा जाता है वैसे हो गया आपका सिंगापुर। दूसरा टुकड़ा पर भी मलेशिया और उस पे एक ठो जो चेरी रखा हुआ है वो हो गया ब्रुनई। नीचे क्या है, नीचे है पूरा इंडोनेशिया। नीचे क्या है, इंडोनेशिया। और ये आपका फिलीपींस। फिलीपींस का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है लुजोन और लुजोन पे ही उसकी राजधानी है मनीला और मनीला में है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो गए आपके 10 एशियान कंट्री। और एक बात, ये जो जगह है ना, एक मिनट, ये जो जगह है ना आपका, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। काफी ये न्यूज में रहता है। जो भी इधर से सी से मतलब जो भी ट्रेड होता है ना, सबको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही गुजरना पड़ता है। और जिससे ना पैसा वसूल वसूल के मतलब बहुत सारे कंटेनर, बड़े बड़े शिप यहाँ पे ना सिंगापुर में आकर के लगते हैं और उससे मतलब अपना फ्यूलिंग, खाने का, पीने का, क्योंकि 8 महीना, 10 महीना, साल भर, कितना साल सब पानी में रहता है और वो सब यहीं से खरीदता है, जिससे सिंगापुर पूरी तरह से रिच हो गया। जबरदस्त वहाँ की इकोनॉमी फ्लरिश कर गई सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और जहाँ पे अधिकई वाला काम होता है ना, वहाँ पे इसका एक नाम होता है। ये क्या कह रहा था कि हम क्या करते हैं ना, थाईलैंड से बात करके और यहाँ पे ऐसे काट देते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल रूट और बनाते हैं जिसका हम नाम क्या देंगे, क्रा कैनाल। कैनाल, करा कैनाल। इस पे बहुत हद तक काम शुरू, मतलब फाइनल भी हो गया था लेकिन शुरू नहीं हो पाया। कई इन्वायरमेंटलिस्ट ने मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत इशू हो सकता था, इसलिए इसको इंटरनेशनली दबाव के चलते नहीं किया गया। तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और यहाँ से अपना अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है, तो कहीं से जाएगा यहीं पे आएगा ना। और इसके नीचे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता था। यहाँ पर एक देश है छोटा सा जिसका नाम है तिमोर लिस्ट और उसकी राजधानी है दिल्ली। दिल्ली कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि दिल्ली इसमें से किसकी राजधानी है, सब मार इंडिया दे देता है फर्स्ट ऑप्शन पे। तो इंडिया की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली, और इसकी राजधानी है दिल्ली। दिल्ली, तो ये याद रखिएगा, तिमोर लिस्ट की राजधानी क्या है, दिल्ली। तो ये था एशियान के बारे में।